Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Dear viewers, today we will begin the past continuous tense, active voice and passive voice. The active voice and passive voice are past continuous tense. As you know, yesterday we talked about the present continuous tense, and I told you that in all the continuous tenses in the passive voice only the auxiliary verb being is added beside the four common changes. So here also past continuous tense, active voice, passive voice. You know past continuous tense mean पहले माजी जारी, जब माजी में कोई काम जारी हो और वो हम बयान करना चाहते हैं तो यही past continuous tense है. उर्दू फ़िक्र के आखिर में आ रहा था, रहे थे, रही थी, etc. Come we have discussed it in the tenses. And so far the active voice is concerned, so was or were auxiliary verb we use and verb first form के साथ ing लगाया जाता है, क्योंकि तमाम continuous tense के साथ present participle या verb first form और ing लगाया जाता है. तो जब हम इस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो चार कॉमन चेंजेस के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब बिसाइड द फोर कॉमन चेंजेस आर व्हाट वाज बीइंग और वर बीइंग. You know we use was with he, she, it, singular noun and I, and we use were with you, we, they and plural noun. Right? What are the four common changes when we change sentence from active to passive voice? Subject object change, verb third form, pronoun change, addition of by. Beside these four changes the auxiliary verb is only being. Was were तो वैसे टेंस में इधर भी एक्टिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ बीइंग का इजाफा होगा. मिसाल के तौर पर he was calling her parent. He was calling her parent or his parent. अगर his हम लिख ले तो भी सही है. He was calling his parent. वो अपने वालिदैन को कॉल कर रहे थे. तो इसमें his parent ऑब्जेक्ट है और he सब्जेक्ट है, was calling वर्ब है. तो ये कैसे चेंज होगा? His parent were being called by her. या his parent यानी उसके वालिदैन को उसके ज़रिए से कॉल की गई. सिमिलरली दूसरा सेंटेंस है दे वर ऑफरिंग प्रेयर. वो नमाज अदा कर रहे थे. प्रेयर सिंगुलर है और दे जमा है तो दे के साथ वर आया है, लेकिन दे सब्जेक्ट है और प्रेयर ऑब्जेक्ट है. तो प्रेयर अगर सिंगुलर हो तो कैसे चेंज होगा पैसिव वॉइस में? प्रेयर वाज बीइंग गुड. प्रेयर वाज बीइंग, प्रेयर सिंगुलर है सो वाज लगाया जाएगा. बीइंग ऑफर्ड बाय हिम, ऑफर्ड मीन अदा की गई, बाय देम दे है सो दे से देम होगा. यहाँ प्रेयर सिंगुलर है तो इसी वजह से वाज लगाया गया है. यहाँ दे प्लूरल है तो इसी वजह से वर हमने उसके साथ लगाए हैं. और अगर मनफी जुमला हो पास्ट कंटिन्यूस का तो वो भी सिर्फ नॉट का इजाफा होगा दोनों हालतों में. फॉर एग्जांपल शी वाजंट रीडिंग बुक्स. सो ये कैसे? बुक्स प्लूरल है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा. सो बुक्स वरंट बीइंग रेड बाय हर. यहाँ तो वाजंट है लेकिन शी की वजह से है. यहाँ बुक्स है तो वरंट इसलिए लगाया गया है कि बुक्स जमा है तो वरंट भी जमा होगा. बुक्स वरंट बीइंग रेड बाय हर. रीड, रेड, रेड स्पेलिंग तो एक जैसे है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ इसका जुदा है. सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम इसकी तलफ़्फ़ुज़ रेड कर लेंगे, जैसे RED रेड है. रीड, रेड, रेड. या नेक्स्ट वन एक और मनफी जुमला. अली एंड असद weren't calling me. वो मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, अली और असद. सो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ और अली एंड असद सब्जेक्ट है. ये प्लूरल नाउन है तो इसी वजह से वर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है. सो अली एंड असद weren't calling me. सो ये कैसे चेंज होगा?
गुड, आई वज़ंट बीइंग कॉल्ड बाय अली एंड असद। आई के साथ तो वज़ इस्तेमाल होता है, आई वज़ंट बीइंग कॉल्ड बाय अली एंड असद। बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव वॉइस में और वर्ब थर्ड फॉर्म होंगे। इसी तरह अगर आप सवालिया जुमले लगाते हैं तो सवालिया जुमलों में ये वज़ वर हमने टेंसों में ये बताया था, शुरू में होगा और फिर ऑब्जेक्ट आखिर में होगा। तो कैसे होगा? गुड, वर यू टेकिंग टी? सो टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। टी नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होते हैं। सो हम कैसे चेंज कर लेंगे ये? Was tea being taken by you? Was tea being taken by you? So ये जब being आ जाए पैसिव वॉइस में तो हमें पता लगानी चाहिए कि ये कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ अगर इमदादी पेल was हो तो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर एज आर एम हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। या इसी तरह अगर मनफी सवालिया जुमला हो, wasn't she cooking the meal? wasn't she cooking the meal? क्या वो मील नहीं पका रही थी? तो कैसे चेंज होगा? wasn't the meal being cooked by her? Good, wasn't the meal being cooked by her? And next one है, what's the next one? Why were you studying English? Why were you studying English? या WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो इसके बाद डायरेक्टली फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। Why were we studying English? So why was English being studied by you? राइट और अगर वो WH हम वेयर लगा लें, वेयर वर यू स्टडिंग इंग्लिश, सो वेयर वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। व्हेन अगर आ जाए तो यहाँ भी व्हेन लगाएंगे, मीन WH जो भी क्वेश्चन है। हाउ अगर आ जाए, हाउ वर यू स्टडिंग इंग्लिश, सो हाउ वाज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय यू। राइट तो यही क्वेश्चन होंगे। और अगर WH बी हो और नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस भी हो तो वो कैसे बनाएंगे? वाई wasn't he reciting the holy Quran? वो क्यों कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा था? वाई wasn't he reciting the holy Quran? सो कैसे चेंज होंगे? वाई wasn't the holy Quran being recited by him? गुड, सो यहाँ being होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म होंगे पैसिव वॉइस में। I hope brother that you will have learned this tense. Already you know that in passive voice 4 common changes are there and auxiliary verb of every tense is there. So we should keep this thing in mind, and when you learn this formula then it is quite easy to change a sentence from active voice to passive voice. Thank you so much for watching the video.